बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मौसम स्पीड तरक्की की मनाजिल करीब। रिंग रोड सदर लूप 3 का इफ्तिताह आज होगा। एलडीए सिटी के एफ ब्लॉक में 742 अलाटियों को भी कब्जा मिलेगा। जुमे को बंद रोड एक्सेस कॉरिडोर के पैकेज 1 को खोलने का प्लान है। रिंग रोड की तकमील से अड्डा प्लॉट से मुल्तान रोड SL3 मुकम्मल हो जाएगी। जुम्मे को सालिहा साल से रुके रिंग रोड सदरन लूप 3 का इफ्तिताह शेड्यूल कर दिया गया है। कल ही के रोज 9 साल से मुंतजिर एलडीए सिटी के एफ ब्लॉक में 742 अलाटियों को कब्जा दिया जाएगा। जुम्मे के रोज बंद रोड एक्सेस कॉरिडोर के पैकेज 1 को ट्रैफिक के लिए खोलने का प्लान मुरतब किया जा रहा है। रिंग रोड की तकमील से अड्डा प्लॉट से मुल्तान रोड SL3 मुकम्मल हो जाएगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के शबो रोज मेहनत से रिंग रोड रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल होने जा रही है। नियाजी चौक से बंद रोड 3.8 किलोमीटर तवील पैकेज 1 को भी रवां हफ्ते खोल दिया जाएगा। वज़ीर आला ऑफिस ने तीनों मंसूबों के इफ्तिताही शेड्यूल की कंफर्मेशन दे दी है। मंसूबे इफ्तिताह होते ही ट्रैफिक के लिए खोल दिए जाएंगे। तरक्याती मंसूबों के साथ सेहत कमीशन निगरान हुकूमत अद्वियात की बरवक्त खरीदारी के लिए मुतहरिक है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को अद्वियात की खरीदारी के लिए 2 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को 2 अरब 40 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बजट से मुमकिन स्पेशलाइज्ड हेल्थ अद्वियात खरीदेगा। महकमा खजाना ने बजट महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को ऑनलाइन कर दिया है। महकमा हेल्थ इस बजट से अस्पतालों के लिए अद्वियात खरीदेगा। महकमा खजाना ने CBD को तरक्याती कामों के लिए 1.5 अरब रुपए जारी किए हैं। महकमा औकाफ को 2.5 अरब की ग्रांट देने की मंजूरी। पंजाब की 437 मसाजिद 547 दरबारों के लिए ग्रांट मंजूर। निगरान हुकूमत ने महकमा औकाफ को आइंदा से डेवलपमेंट की बजाय नॉन डेवलपमेंट की तर्ज पर फंड देने की मंजूरी दे दी। की जानिब से लाहौर समेत पंजाब के 437 मसाजिद और 547 दरबारों के लिए ग्रांट की मंजूरी की गई है। 2.5 अरब रुपए मसाजिद और दरबारों की देखभाल पर खर्च होंगे। महकमा औकाफ के नॉन डेवलपमेंट सेक्टर में भी ग्रांट इस्तेमाल होगी। निगरान हुकूमत ने महकमा औकाफ को आइंदा से डेवलपमेंट की बजाय नॉन डेवलपमेंट की तर्ज पर फंड देने की भी मंजूरी दे दी। अब महकमे के बजट में कोई रुकावट नहीं आएगी। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। मुस्लिम लीग नून का फैसला, नवाज शरीफ पर्दे के पीछे रहकर हुकूमत की सरपरस्ती करेंगे। पंजाब असम्बली के मजीद 6 नौमुंतखब अरकान असम्बली मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। पंजाब के लिए नामजद कर लिया गया। मरियम नवाज मुल्क की तारीख की पहली खातून वजीर आला होंगी। शहबाज शरीफ वजीर आजम का मनसब संभालेंगे। नवाज शरीफ पसे पर्दा रहकर हुकूमत की सरपरस्ती करेंगे। इत्तेहादियों से इत्तफाक के बाद मॉडल टाउन में नून लीग का मुशावरती इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी को वफाकी और पंजाब में हुकूमत का हिस्सा बनाने के फार्मूले पर मुशावरत की गई। पंजाब और वफाक में काबीना के साइज इत्तेहादियों को वजारतें देने से मुतल्लक तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में ख्वाजा साद रफीक, राना तनवीर हुसैन, अताउल्लाह तारड़, अवैस लगारी, राना सनाउल्लाह और राना मोहम्मद अरशद समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौका पर साबिक वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब भी मौजूद थी। पंजाब असम्बली के मजीद 9 मुंतखब अरकान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। 6 अरकान ने सीनियर नायब सदर नून लीग और वजीर आला पंजाब की नामजद उम्मीदवार मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात में पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज शरीफ से PP 132 ननकाना से सुल्तान बाजवा, PP 225 लोधरा से शाजिया तरीन ने मुलाकात की। PP 299 डेरा गाजी खान से महमूद कादर लगारी, PP 288 डेरा गाजी खान से हनीफ पताफी मरियम नवाज से मिले, जबकि PP 94 चनियोट से तैमूर लाली और PP 283 लिया से अली असगर गोरमानी ने भी मुलाकात की और मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर 9 मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली के फैसले का खैर मकदम किया। मरियम नवाज शरीफ ने कहा, आपकी शमूलियत से पंजाब के अवाम की खुशहाली का मकसद हासिल होगा। माजी की तबाही से अवाम को निजात दिलाकर खुशहाल मुस्तकबिल से हम किनार करेंगे। 9 मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली ने वजीर आला नामजद होने पर भी मरियम नवाज को मुबारकबाद दी। पंजाब की खातून वजीर आला की काबीना में कौन कौन शामिल होगा? मरियम नवाज की पंजाब काबीना इब्तदाई तौर पर 16 वुज़रा पर मुश्तमिल होगी। इब्तदाई तौर पर तालीम, कानून, सेहत, इतलात और नशरियात समेत दीगर अहम वजारतों का ऐलान किया जाएगा। मरियम नवाज की काबीना में इब्तदाई तौर पर मलक मोहम्मद अहमद खान, बिलाल यासीन, ख्वाजा इमरान नजीर, ख्वाजा सलमान रफीक, मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान, उज़मा बुखारी, राना सिकंदर हयात शामिल होंगे। हिना परवेज भट्ट, राहिला खादिम हुसैन, खलील ताहिर सिंधु समेत दीगर अरकान असम्बली पंजाब काबीना का हिस्सा होंगे। पंजाब काबीना के 8 अरकान जुनूबी पंजाब से होंगे। पंजाब काबीना में मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के वज़रा भी शामिल
शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी को इब्तदाई काबीना में शामिल करने के लिए भी नून लीग के मुज़ाकरात जारी हैं। पीपल्स पार्टी और काफ लीग को कौन कौन सी वजारतें सौंपी जाएंगी, हतमी फैसला मुज़ाकरात के दूसरे सेशन में होगा। पंजाब काबीना में इब्तदाई तौर पर 3 खवातीन अरकान असम्बली को भी वजारत का कलमदान सौंपा जाएगा। मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत में इत्तेहादी जमातों के साथ काबीना के शेर फार्मूले पर मुशावरत जारी है। मरियम नवाज को वज़ीर आला के लिए पंजाब असम्बली में सादा अक्सरियत से ज़ायद अरकान असम्बली की हिमायत हासिल होगी। अब तक आज़ाद अरकान की शमूलियत से पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून को 150 से ज़ायद अरकान असम्बली की हिमायत हासिल हो चुकी है। पंजाब असम्बली में सादा अक्सरियत 149 अरकान पर मुश्तमिल होती है। पंजाब असम्बली में नौमुंतखब अराकीन को खुशामदीद कहने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। 1 साल से ज़ायद अरसे के बाद पंजाब असम्बली की रौनकें बहाल होने को तैयार। पंजाब असम्बली का इजलास रवा माह के आखिरी हफ्ते में बुलाया जाएगा। के बाद पंजाब में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ जारी है। गुज़श्ता 1 साल से मान पड़े पंजाब असम्बली की रौनकें रवा माह के आखिर में बहाल हो जाएंगी। पंजाब असम्बली के पहले इजलास में नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। पंजाब असम्बली में नए स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कायद ऐवान के इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी हैं। गवर्नर मोहम्मद बलीकुर रहमान की हिदायत पर पंजाब असम्बली का इजलास तलब होगा, जबकि पहले इजलास की सदारत मौजूदा स्पीकर सरदार तब्तैन खान करेंगे, जिसके बाद नए स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करवाया जाएगा। पंजाब असम्बली का नया स्पीकर वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब करवाएगा। इस हवाले से पंजाब असम्बली में तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। ताहम स्पीकर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होगा। पंजाब असम्बली के पहले इजलास के लिए सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मुतहरिक हो गए और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली आमिर हबीब ने तमाम मुतल्लिका शुबों का इजलास तलब करते हुए जिम्मेदारियां सौंपी हैं। पंजाब असम्बली का इजलास फरवरी के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के 28 फरवरी तक पंजाब असम्बली स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कायदे ऐवान का चुनाव करेगी। इजलास उम्मीदवारों की कामयाबी के गजट नोटिफिकेशन से मशरूत है। इलेक्शन एक्ट 2017 के हतमी नोटिफिकेशन के बाद तमाम अरकान असम्बली का गजट नोटिफिकेशन जारी होगा। अरकान असम्बली का हतमी नोटिफिकेशन 22 फरवरी से कबल जारी करना लाजम है। 22 फरवरी के बाद 3 रोज में आज़ाद अरकान असम्बली को किसी भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना होगी। आज़ाद अरकान असम्बली के सियासी जमात को ज्वाइन करने के बाद खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी होगा। 25 फरवरी तक गजट नोटिफिकेशन जारी करने का मरहला मुकम्मल होगा। गजट नोटिफिकेशन के इजरा पर गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीकुर रहमान ने पंजाब असम्बली का इजलास तलब करना है। पंजाब असम्बली के इजलास में सबसे पहले नौमुंतखब अरकान असम्बली का हलफ होगा। स्पीकर तब्तैन खान नौमुंतखब अरकान असम्बली से हलफ लेंगे। पंजाब असम्बली फाल होते ही सबसे पहले स्पीकर पंजाब असम्बली का चुनाव होगा। स्पीकर का चुनाव खुफिया रायशुमारी से होगा। नया स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कराएगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन मुकम्मल होने पर कायदे ऐवान का चुनाव शो ऑफ हैंड के जरिए होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में भी कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद कामयाब उम्मीदवार ने IPP में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PP 284 तौंसा से हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार ताहिर कैसरानी ने IPP के सदर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात की। PP 296 राजनपुर से सरदार अवैस रिशिक, PP 270 मुजफ्फरगढ़ से जाहिद इस्माइल भुट्टा, PP 91 बखर से गजनफर अब्बास छीना ने अब्दुल अलीम खान से मुलाकात की और IPP में शमूलियत का ऐलान किया। अरकान असम्बली ने अब्दुल अलीम खान पर भरपूर एतमाद का इजहार किया, पार्टी के साथ चलने का अहद किया। इस मौके पर अब्दुल अलीम खान का कहना था, इस्तेहकाम और मुल्क को मजबूत मुआशी पॉलिसी देना अशद ज़रूरत है। गरीब महंगाई की चक्की में पिस रहा है, आवाम को फौरी रिलीफ देना होगा, मिलकर मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। उन्होंने मजीद कहा 10 से 15 अरकान असम्बली राब्ते में हैं, अगले चंद रोज में IPP में शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से सियासी जमातों से राबितों का मामला, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने तमाम इख्तियारात राब्ता कोऑर्डिनेशन कमेटी को सौंप दिए। जरदारी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासी जमातों से राब्ते के लिए अपने इख्तियारात राब्ता कोऑर्डिनेशन कमेटी को सौंप दिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राब्ता कोऑर्डिनेशन कमेटी सियासी जमातों से राब्ते करेगी। पीपल्स पार्टी की राब्ता कोऑर्डिनेशन कमेटी के अरकान में सईद मुराद अली शाह, कमरुज़्ज़मान कायरा, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, शुजा खान, सईद गनी और नदीम अफजल चंद शामिल हैं। सर्दी की शिद्दत में कमी आते ही शहरियों ने फूड पॉइंट्स का रुख करना शुरू कर दिया। मौसम मोतदिल होते ही शहरियों की बड़ी तादाद खाबे उड़ाने मनपसंद जगहों पर पहुंच गए। इस हवाले से मजीद बात करेंगे साजिद अली से। जी साजिद।
सर्दी की शिद्दत में कमी आते ही लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। ख्वाबों के शौकीन अफराद जो हैं ये बड़ी तादाद में निकल रहे हैं और अपने मनपसंद खानों को एंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ खानों के स्टॉल्स का, मुख्तलिफ ख्वाबों की दुकानों का रुख कर रहे हैं। मैं इस वक्त खलीफा सज्जी ठोकर ब्रांच पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी हमें लोग बड़ी तादाद में आते हुए नज़र आ रहे हैं जो अपने मनपसंद खाने खा रहे हैं। जो खसूसी यहाँ पर इनकी सज्जी जो ज़्यादा मशहूर है, यहाँ पर सज्जी के जो शौकीन अफराद हैं बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। सर मुझे बताइए क्या ऑर्डर किया आपने, किस तरह से कुछ खाया आपने या अभी तक ऑर्डर किया हुआ है? जी बिल्कुल, हमने ऑर्डर किया है अभी सज्जी, क्योंकि खलीफा बलोची सज्जी की सज्जी बहुत मशहूर है और बड़ी लजीज और टेस्टी है, तो हमने सज्जी का ऑर्डर किया है। मौसम बहुत अच्छा था, हमारा दिल कर रहा था कि कुछ मज़ेदार चटपटा देसी खाना खाया जाए, तो हम इधर आए खलीफा पे और अभी सज्जी ऑर्डर की है। बिल्कुल जी, आपने सुना यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जैसे कि मौसम जो है ये मुतदिल हो चुका है, ना सर्दी ज़्यादा है और ना ही गर्मी जो है वो अभी तक आई है, तो लोग बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे हैं, मुख्तलिफ ख्वाबों का रुख कर रहे हैं और अपने मनपसंद खानों को एंजॉय करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है साजिद, आपका बहुत शुक्रिया। दरसी कुतुब की छपाई में ताख़ीर। रवां साल 40% बच्चों को वेयर हाउस में मौजूद पहले से पढ़ी किताबों पर ही गुजारा करना पड़ेगा। रवां साल सिर्फ 60% नई किताबें छपवाई जाएंगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज से वेयर हाउस में मौजूद किताबों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर फिल4 वेयर हाउस में मौजूद किताबों की तादाद का तयन करेंगे। किताबों का रिकॉर्ड मुरतब करने के बाद एजुकेशन अथॉरिटीज फिल4 रिकॉर्ड महकमा को भिजवाएंगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड की फ्राहमी के लिए 16 फरवरी तक डेडलाइन दे दी। स्कूलों में बच्चों को नए साल के लिए किताबें 15 मार्च से फ्राहम की जाना है, जबकि पंजाब भर में नए तालीमी साल का आगाज 1 मार्च से होना है। पंजाब हुकूमत ने प्राइस कंट्रोल ऑर्डिनेंस में तोसी की मंजूरी दे दी। किसी भी शय को मुकर्रर करदा कीमत से ज़्यादा नर्ख पर फरोख्त नहीं किया जा सकेगा। ऑर्डिनेंस के तहत अशिया ज़रूरिया की कीमतों का तयन होगा। सूबे में मसनूई इजाफा और मुनाफाखोरी पर काबू पाया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने प्राइस कंट्रोल ऑर्डिनेंस में तोसी की मंजूरी दे दी। प्राइस कंट्रोल काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। कंट्रोलर ऑफ प्राइस एंड सप्लाईज मुतल्लिका जिले का डिप्टी कमिश्नर होगा। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, कॉमर्स और इन्वेस्टमेंट एंड स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में सूबाई कंट्रोलर जनरल होगा। डिप्टी कमिश्नर्स अपने मुतल्लिका अजला में डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियों का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। ऑर्डिनेंस के तहत किसी भी शय को मुकर्रर करदा कीमत से ज्यादा नर्ख पर फरोख्त नहीं किया जा सकेगा। दुकानदार मुकर्ररा कीमतों की फहरिस्त फरोख्त के नुमाया मुकाम पर आवेजा करेगा। ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी पर 3 साल कैद या 1 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों सजाएं होंगी। वासा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का 1 करोड़ से जायद का नादहिंदा निकला। सीओ MCL ने MD वासा को वाजबात जल्द अदा करने के लिए मरासला लिख दिया। वासा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का 1 करोड़ 90 लाख का नादहिंदा है। MCL को वाजिबात ना अदा करने के बायस सालाना कलेक्शन में दुश्वारी का सामना है, जबकि मरासले के मुताबिक रोड कट के पेश नज़र शहरियों को परेशानी का सामना है। रोड कट पर पैच लगाने की मद में MCL को चालान फीस अदा न की गई। MCL को साल 2023 के वाजिबात भी अदा नहीं किए जा सके हैं। शहरियों को दरपेश मसाइल पर यह रिपोर्ट देखिए। अमरसद्दू स्टाफ से यूहन्नाबाद तक फिरोजपुर रोड की सर्विस रोड टूट फूट का शिकार, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना है बर वक्त पैच वर्क न होने के बायस सर्विस रोड आमदोरफ्त के काबिल नहीं रही। आला हुकाम नोटिस लेकर फौरी पैच वर्क करवाएं। खान चौक गुलशन यासीन कॉलोनी की मुतअद्दिद गलियां जबू हाली का शिकार, जगह जगह सीवरेज का पानी जमा, गटरों के ढक्कन गायब, इलाका में तौफुन फैलने लगा। इलाका मकीनों का कहना है सीवरेज पाइपलाइन रख कर इंतजामिया गायब हो गई। बच्चे गटरों में गिरकर जख्मी हो रहे हैं, बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। आशियाना कमाहा रोड पर सीवरेज का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। सीवरेज नाले की मुरम्मत न की जा सकी, गंदा पानी गलियों में दाखिल हो रहा है। रिहायशी अजियत में मुब्तला। अहले इलाका कहते हैं आने जाने में मसाइल का सामना है, मसाइल हल नहीं हो रहे। तलत पार्क चिश्ती रोड का खराब सीवरेज निजाम इलाका मकीनों के लिए दर्दसर बन गया। जगह जगह गंदा पानी जमा होने से ट्रैफिक मुतासिर। शहरियों के मुताबिक ट्रैफिक में एम्बुलेंस भी फंस जाती है। कई मरीज जान की बाजी हार चुके। इंतजामिया मुतअद्दिद दरखास्तों के बावजूद मसाइल हल नहीं कर रही। लाहौर ब्रिज फिरोजपुर रोड के नीचे बना स्पोर्ट्स एरिया इंतजामी अदम तवज्जो की भीड़ चढ़ गया। हॉकी, बास्केटबॉल और बैडमिंटन कोर्ट तबाहली का शिकार।
शहरियों को खेल के लिए बड़ी सहूलत मैसर न रही। चाइना स्कीम हाई वोल्टेज रोड के दरमियान ग्रीन बेल्ट पर सीवरेज का गंदा पानी जमा, मच्छरों की अफजाइश में इजाफा, इलाका मकीन बीमारियों में मुब्तला होने लगे। कहते हैं कई बार इंतजामिया के दरवाजे खटखटाए हैं मगर सुनवाई नहीं हुई। मानपुरा चौक में बिजली के बेहंगम तार इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बन गए। शहरियों के मुताबिक मुतअद्दिद बार हादसात के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। इलाका मकीनों का कहना है लेस्को इंतजामिया कोई नोटिस नहीं ले रही। तार आए रोज हादसात का सबब बनते हैं। वहदत कॉलोनी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद है। शहरी दूर दराज से साफ पानी लाने पर मजबूर हैं। मजीद जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा। बिल्कुल, वहदत कॉलोनी एल ब्लॉक में मौजूद हूँ, जबकि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो कि अरसा 4 माह से यहाँ पर नकारा हो चुका है। पानी की एक बूंद भी 4 माह से इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से नहीं निकली। मेरे साथ यहाँ के रिहायशी मौजूद हैं, उनको क्या मसाइल हैं, कब से ये फिल्ट्रेशन प्लांट इस हालत में मौजूद है, क्या कहेंगे कब से ऐसे है, क्या क्या मसले हैं और क्यों नहीं अभी तक ठीक हुआ? असल में ये 3-4 महीने से ख़राब पड़ा हुआ है। हमें बहुत दूर से पानी भर के लाना पड़ता है। कई दफ़ा कंप्लेंट की है PWD में ना, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और गवर्नमेंट का इदारा है, आपको पता है, अब हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते कि कंप्लेंट करें। कई दफ़ा उन्हें कहा है लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं। जी बिल्कुल, जो रिहायशी हैं उनकी जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि जो कि कंप्लेन की है मगर उसकी सुनवाई नहीं की गई और फिर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो कि बहाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो रिहायशी हैं वो दूर दराज से पानी भरने पर मजबूर हैं, जिस पर जो रिहायशी हैं वो अपील करते हैं कि इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। जी ठीक है तलहा, बहुत शुक्रिया आपका। कैंची गुलिस्तान कॉलोनी का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खंडर का मंजर पेश करने लगा। रिहायशियों के लिए लगाए जाने वाला फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से बंद है। मजीद अहवाल जानेंगे अफशान रिजवान से। जी अफशान। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कैंची गुलिस्तान कॉलोनी का। ये फिल्ट्रेशन प्लांट है जो कभी चलता था, लेकिन आज इस वक्त जो है ये एक खंडर का मंजर पेश कर रहा है। मेरे कैमरामैन जाहिद मलिक मजीद आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे ना तो टूटियाँ मौजूद हैं और ना ही साफ़ सफाई का कोई मुनासिब इंतज़ाम किया गया है। यहाँ की जो शेल्फें भी थी वो भी इवन के उखाड़ ली गई हैं, उतार ली गई हैं। टूटियाँ जो है नशे उतार के लेके जा चुके हैं। ये इस वक्त किसी भी खंडर से कम का मंजर पेश नहीं कर रहा है और यहाँ से लोगों ने पानी, साफ पानी के लेके जाना जो है अरसा दराज से छोड़ चुका है लोगों का। यहाँ पे हमने मजीद इलाका मकीन से बात की, उनका कहना था कि ये अरसा दराज से फिल्ट्रेशन प्लांट इसी हाल में है, ना तो इसके हवाले से इंतज़ामिया कभी कोई तवज्जो लेती है और ना ही कोई कार्रवाई करती है इसको सही करने के लिए। इसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। वो दूर दराज से जो है फिल्ट्रेशन प्लांट से अपने घरों के लिए साफ़ पानी लेके जाते हैं, जबकि बेशतर औकात तो है वो ख़रीद कर भी पानी पीने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी गई है कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट को जो है फॉल किया जाए, इसको चालू किया जाए, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। मज़ीद उनका जो है इंतज़ामिया से मुतालबा भी यही है कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट को जो है चालू कर दिया जाए, फॉल कर दिया जाए, ताकि वो आराम से अपने घरों के नज़दीक जो है पानी जो है साफ़ पानी लेके जा सके और मज़ीद किसी बीमारियों में मुब्तला होने से बच सके। ठीक है अफशान, आपका बहुत शुक्रिया। शहर के मुख्तलिफ शहराओं पर तजावुज़ात की भरमार, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रहने लगी। ज़िला इंतज़ामिया शहर से तजावुज़ात माफिया के खिलाफ कार्रवाई यकीनी ना बना सकी। लंडा बाजार में तजावुज़ात की भरमार, सड़क पर लगे स्टॉल्स के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। कपड़ों और जूतों की रेडियां सड़क के दरमियान से ना हटाई जा सकी। शहरियों को परेशानी का सामना। हाजी कैंप रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहने लगी। शिमला पहाड़ी नादरा दफ्तर के बाहर पार्किंग माफिया का कब्जा। गैर कानूनी पार्किंग की वजह से ट्रैफिक के बहाव में शदीद रुकावट। शहरी परेशान। पार्किंग माफिया ने आधी सड़क और बस स्टॉप पर भी कब्जा जमा लिया। शहर की मुतअद्दिद अहम शहरों की तरह टेम्पल रोड पर भी तजावुज़ात माफिया का राज। सड़क पर रेडी बानों का रश। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो गई। फल फरोशों की मनमानियां जारी। अहले इलाका को शदीद दुश्वारी का सामना। रिक्शा और चिंची की गैर कानूनी पार्किंग से भी शहरियों की मुश्किलात बढ़ती। मुस्लिम लीग नून मरकज और पंजाब में हुकूमत बनाएगी। रहनुमा नून लीग राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुस्लिम लीग नून तमाम चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करेगी। इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुल्क को बहरानों से निजात दिलाई जाएगी। हमारे शहबाज साहब हैं नामजद, हमारी पार्टी की तरफ से हो गए हैं और मरियम बीबी चीफ मिनिस्टर के लिए हो गई हैं, तो इंशाल्लाह दोनों आप देखेंगे मुल्क को आगे लेके जाएंगे, हम पंजाब को भी आगे लेके जाएंगे। इकनॉमिक रिवाइवल हो, माशी हालात ठीक हो, जो इस वक्त मुल्क जिस गर्दाब में, जिस बहरान में है उससे निकाला जाए और आगे बढ़ा जाए, इकनॉमिक प्रोग्रेस हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए।
तो उसके बाद बाकी आवाम को रिलीफ देना, आवाम के लिए काम करना, डेवलपमेंट के काम है, जुडिशल सिस्टम में रिफॉर्म, जो जस्टिस सिस्टम है हमारा लोकल गवर्नमेंट का, ये बड़ी तरजीहात हैं जिससे हम बेहतर करना चाहते हैं इस सिस्टम को। आम इंतखाबात में मलिक शहबाज अली खोखर की जीत, अजमल हाशमी ने लीगी उम्मीदवार को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। मलिक शहबाज अली खोखर के एमपीए मुंतखब होने पर लीगी रहनुमा अजमल हाशमी टीम के हमरा शहबाज खोखर के दफ्तर पहुंचे और उन्हें इलेक्शन में जीत पर मुबारकबाद दी, गुलदस्ते पेश किए। इस मौके पर शहवार मोहम्मद उस्मानी, आगा जाहिद, राना सलीम, राशिद कुरैशी, नदीम बशीर, आमिर गुजर मौजूद थे। मियां रमजान, जाहिद करीम, रेहान बेग, राना अवैस, खुरम भट्ट, राना आरिफ, उमर खान, हाफिज खुरम, मलिक इत्फाक, अल्लाह रखा बलोच और दीगर मौजूद थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आम इंतखाबात में कामयाबी पर शहर भर में जश्न मनाए जाने का सिलसिला जारी है। खोखर बरादरान की तारीख साज कामयाबी की खुशी में भी जश्न के एहतमाम, मिठाई तकसीम की गई। डॉक्टर इफत की जानिब से रायबंद रोड पर खोखर बरादरान की कामयाबी की खुशी में जश्न का एहतमाम किया गया। फिरोजा बेगम, सनी डोगर, जावेद डोगर और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर डॉक्टर इफत ने कहा कि खोखर बरादरान को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारे हल्के में तारीखी तरक्याती काम करवाएंगे। गवर्नर पंजाब से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वफ्द की मुलाकात, तजारत के फ़रोग, मुल्की बरामदात बढ़ाने में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात के किरदार के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान से चौधरी खालिद महमूद हंजरा और तफजुल हुसैन की क़ियादत में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द में बरतानिया, यूरोप, मस्कत और ओमान से ताल्लुक़ रखने वाली कारोबारी शख्सियात शामिल थीं। तजारत के फ़रोग, मुल्की बरामदात बढ़ाने में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात के किरदार के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्की बरामदात में इजाफे में किरदार अदा करें। डीआईजी ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी ने ज़ेरे तामीर थाना लोयर मॉल का दौरा किया, तामीराती कामों का जायजा लिया। थाना लोयर मॉल के असर नौ तामीर का काम भी जारी है, जबकि अली नासिर रिजवी ने थाने की ज़ेरे तामीर बिल्डिंग के कामों का जायजा लिया। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर ने ब्रीफिंग दी। डीआईजी अली नासिर रिजवी का कहना था कि तामीराती कामों के म्यार पर किसी किस्म का समझौता काबिल कबूल नहीं। थाने की तामीर मुकर्रर मुद्दत में हर सूरत मुकम्मल की जाए। डीआईजी ऑपरेशंस के विजिट के दौरान डीएसपी और एसएचओ समेत दीगर अफसरान मौका पर मौजूद थे। गैस की कीमत में मुमकिना तौर पर 32 से 34% इजाफे ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी हिला कर रख दिया। चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद कहते हैं, इंडस्ट्री के ताबूत में ये आखिरी कील साबित होगा। 32 से 34% मुमकिना इजाफे ने एप्टमा मेंबरान की परेशानी में इजाफा कर दिया। चेयरमैन एप्टमा नार्दर्न जोन कामरान अरशद ने सीनियर वाइस चेयरमैन असद शफीक, साबिक अहदेदारान अब्दुर्रहीम नासिर और आदिल बशीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कामरान अरशद बोले, गैस की कीमतों में मुमकिना तौर पर 32 से 34% इजाफा तबाहकुन होगा। एक साल में गैस टैरिफ 246% बढ़ने से किस मुल्क की सनत चल सकती है? 32 से 34% हाइक गैस के अंदर कर रहे हैं पिछले 2 महीने पहले वाले टैरिफ से, एंड कुछ तकरीबन 246% इंक्रीज एक साल के अंदर अंदर। तो इसलिए आप सारों को मदऊ किया और आपको इधर बुलाया गया है, आपको इनवाइट किया गया है कि हमारी इल्तिजा सुने, एनजीओ इंडस्ट्री के साथ हो रहा है, एंड गोइंग फॉरवर्ड कौन सी सनत चल सकती है जिसका एक साल के अंदर अंदर 246% टैरिफ बढ़ा दिया जाए। चेयरमैन एप्टमा ने कहा कि 65% चलने वाली सनत में से 40% पूरी पैदावारी सलाहियत और 25% आधी कैपेसिटी पर चल रही हैं। अगर गैस मजीद महंगी हुई तो इन हालात में सनत कैसे चलेगी? कौन सी ऐसी सनत है, कौन सा ऐसा काम है जिसमें अगर बिजली गैस आप एक साल के अंदर 2 से 2.5 गुना या 200 से 250% बढ़ाएंगे तो चलेगी? हमारी तो समझ से बाहर है। एप्टमा कायदीन ने कहा कि सबसे ज्यादा टैरिफ इंडस्ट्री दे रही है। खत्ते में मौजूद ममालिक ने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए गैस टैरिफ कम किए, यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42 लाहौर। पाकिस्तान कस्टम्स के ज़ेरे एहतमाम सालाना हुस्न कारकर्दगी तकरीब का इनेकाद किया गया।
کسٹمز کی جانب سے مغلپورہ ڈرائی پورٹ پر سالانہ حسن کارکردگی تقریب منعقد کی گئی۔ چیف کلیکٹر انفورسمنٹ پنجاب ارباب سکندر، چیف کلیکٹر اپریزمنٹ محمد صادق شریک ہوئے۔ ڈپٹی کلیکٹرز، اسسٹنٹ کلیکٹرز، اپر ڈویژن اور لوئر ڈویژن کلرکوں کو تحریفی اسناد سے نوازا گیا۔ کسٹمز انسپیکٹرز، ڈرائیورز اور سپاہیوں کو بھی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ چیف کلیکٹر انفورسمنٹ پنجاب ارباب سکندر نے کہا، اس طرح کی تقریبات سے افسران اور اہلکاروں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑھ کر جو رول ہوتا ہے وہ ہمارے اسٹاف کا ہے، ہمارے آفیسرز کا ہے۔ ان کو ہم یہ تعریفی اسناد دیتے ہیں تاکہ جو انہوں نے پورا سال ایک ہارڈ ورک کیا ہوتا ہے اس کی ایک ریکگنیشن کے طور پر یہ ہم ان کو اس سے دیتے ہیں کہ یہ ایک سرٹیفکیٹ آف میرٹ ہے جو ان کو شو کرتا ہے اور ان کو انکریج کرتا ہے کہ وہ آئندہ بھی اسی طرح کام کرتے رہیں۔ چیف کلیکٹر اپریزمنٹ محمد صادق کا کہنا تھا، انعامات ملنے سے ملازمین میں اپنی ذمہ داری بہتر طریقے سے انجام دینے کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ جی جو اسناد ہیں یا تعریفی سرٹیفکیٹس ہیں ان کی بذات خود ایک اہمیت ہے کہ یہ ان کے لیے ایک یادگاری سرٹیفکیٹ ہے۔ اس میں گو کہ کوئی مانیٹری انسینٹیو نہیں ہے ان کے ساتھ، لیکن یہ باقی ساتھیوں کو یہ چیز انسینٹیوائز کرتی ہے۔ یہ ایک تو نمبر ایک ریکگنیشن ہے ان کی سروسز کا، اور دوسرا یہ ہے موٹیویشن ہے باقی کے لیے۔ شرکا نے افسران اور اہلکاروں کی محکمے کے لیے خدمات کو سراہا۔ تقریب انعامات میں کلیکٹر منیب سرور، کلیکٹر سائمہ آفتاب، کلیکٹر اپریزمنٹ ایسٹ عظمت طاہرہ، کلیکٹر اپریزمنٹ ویسٹ زاہرہ حیدر سمیت دیگر نے شرکت کی۔ کیمرہ مین افتخار حسین کے ہمراہ کلیم اختر، سٹی 42 لاہور۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے جشن حسین کا اہتمام۔ شیعہ رہنما سابق معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب شجاعت حسین نے جشن حسین کا اہتمام کیا۔ اعظم حسین، غلام عباس، محسن صادق، شیریں حسین اور لیلا شجاعت اور دیگر نے شرکت کی۔ جشن حسین کی مناسبت سے مردوں عورتوں کی الگ الگ محافل ہوئیں، علماء نے خصوصی بیانات دیے۔ اس موقع پر عقیدت مندوں اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ شاعر علی زریون کے ساتھ ایک شام لاہور آرٹس کونسل نے محفل سجائے۔ لاہور آرٹ کونسل کے زیر اہتمام الحمرہ آرٹ سینٹر میں نامور شاعر علی زرون کے ساتھ ایک شام منائی گئی۔ نوجوان نسل کے دور حاضر کے مقبول شاعر کے ساتھ منائی جانے والی شام میں نوجوانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ نوجوانوں نے علی زرون سے فرمائشیں کر کے ان کے کلام سنے۔ علی زرون نے کہا کہ ان کے لیے فخر کی بات ہے کہ لاہور آرٹس کونسل نے ان کے لیے تقریب کا اہتمام کیا۔ میں کیا کہوں گا کہ 2 دن کے نوٹس پہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر نوجوان طلباء و طالبات کا آنا اور شاعری کے چاہنے والوں کا آنا، اور اتنی بڑی تعداد میں آج کے دن کی نسبت سے اتنی زیادہ محبت، اتنے پھول اور اتنے تحائف اور اتنی عزت اور اتنا پیار، میں دل سے شکر گزار ہوں اللہ سائیں سونے کا، ان آنے والوں کا جو لوگ تشریف لائے یہاں پہ، شاعری کو عزت دی جنہوں نے، اور اسپیشلی الحمرہ آرٹس کونسل کا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر لاہور آرٹس کونسل طارق محمود چودھری کہتے ہیں، لاہور آرٹس کونسل ادب و ثقافت کی بحالی کے لیے ایسے ایونٹس کرواتی رہے گی۔ پہلے تو میں علی زریون صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اب ہم الحمرہ جو ہے اپنے پلیٹ فارم سے نئی نسل کے لیے ہم پروگرامز لے کے آ رہے ہیں۔ آج علی زریون صاحب ہیں، کل ساحر علی بگا صاحب یہاں پہ پرفارم کریں گے۔ شاعر علی زرون نے تقریب میں اپنے تازہ کلام بھی پیش کیے، نوجوانوں کے ساتھ تصویریں بھی بنوائیں۔ کیمرہ مین علی نعمان کے ہمراہ زین مدنی حسینی، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔